जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो है जी कैपिटल गेंस के हवाले से, जो कि होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी और शेयर्स के ऊपर भी। लेकिन आज जो मैं टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो है कैपिटल गेंस इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। यानी जो प्लॉट हैं या घर हैं, जब आप लोग सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है और उसके ऊपर कितना टैक्स पड़ता है या कितने साल तक वो जो प्रॉपर्टी है अगर आपके पास रहेगी तो उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा, और कितने साल तक रहेगी तो टैक्स नहीं पड़ेगा। तो उस हवाले से जी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और क्योंकि हर कोई जो है अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करता है डिफरेंट टाइम्स के अंदर, तो उसको पता होना चाहिए कि कितने साल तक वो रखना ज़रूरी है टैक्स से, टैक्स को सेव करने के लिए। ठीक है जी। अदरवाइज़ आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कैपिटल गेन टैक्स अलग होता है और विद होल्डिंग टैक्स अलग होता है। तो जो लोग आप सेल परचेज़ के ऊपर टैक्स देते हैं सेक्शन 236 के अंडर सेल परचेज़ के ऊपर, वो अलग है, और कैपिटल गेंस का 37 जो सेक्शन है वो अलग है। तो कैपिटल गेन का जो अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जो कैपिटल गेंस है सेक्शन 37A के तहत आ रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैं डील करने जा रहा हूँ आज आपके साथ। ये अपडेटेड हैं 2023-2024 के हवाले से। इसमें 3 कैटेगरीज जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें एक ओपन प्लॉट है, यानी जो लोग प्लॉट लेते हैं और वो सेल आउट करते हैं तो कितने टाइम तक आपने प्लॉट रखना है अपने पास, वो आ जाएगा। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लाइक घर वगैरह जो आपने बनाई हुई होगी, और इस तरह शेड्स वगैरह कुछ भी, वो कितने साल तक उसके ऊपर कितना टैक्स रहेगा। और फ्लैट्स। ठीक है जी। तो ये अपडेटेड हैं कुछ जो नया बजट आया उसके हवाले से, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 37A के तहत। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो ओपन प्लॉट है। ओपन प्लॉट में अगर हम देखेंगे वेयर द होल्डिंग पीरियड डज़ नॉट एक्सीड 1 ईयर, यानी अगर आप प्लॉट ख़रीदते हैं और 1 साल से पहले आप उसको सेल कर देते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के ऊपर 15% टैक्स पड़ेगा। ठीक है। और अगर वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 1 ईयर बट डज़ नॉट एक्सीड 2 ईयर्स, यानी 1 साल तक आप रखते हैं लेकिन 2 साल से पहले पहले आप सेल कर देते हैं, तो उसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स पड़ेगा वो 12.5% पड़ेगा। ठीक है। ये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा प्रॉफिट के साथ। इसमें जो तीसरी कैटेगरी आ जाती है वो है वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड 2 ईयर्स बट डज़ नॉट एक्सीड 3 ईयर्स। ठीक है जी। 3 साल से पहले पहले आप सेल करते हैं लेकिन 2 साल के बाद अगर करते हैं तो 10% है। इसी तरीके से अगर आप 3 साल के बाद लेकिन 4 साल से पहले सेल कर देते हैं तो 7.5% जो है वो टैक्स पड़ेगा। तो जब आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो आपको इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। है नेक्स्ट है जी कि अगर आप 4 साल तक तो प्लॉट रखते हैं लेकिन 5 साल से पहले, 5वें साल से पहले पहले आप उसको सेल आउट कर देते हैं तो 5% टैक्स है। और अगर आप 5 साल के बाद लेकिन 6 साल से पहले पहले आप उसको सेल कर देते हैं तो 2.5% है। और अगर आप 6 साल के बाद करते हैं तो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। यानी अगर आपने प्लॉट लिया है और 6 साल तक आपने उसको रखा हुआ है तो फिर किसी किस्म का कोई टैक्स प्रॉफिट के ऊपर नहीं पड़ेगा, चाहे जितना मर्ज़ी आपको प्रॉफिट मिले। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी में अगर हम चलें तो वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आ जाती है। इसके अंदर भी सिनेरियोज़ वही हैं लेकिन कुछ टाइम पीरियड का फ़र्क आएगा। लाइक कि अगर आप 1 साल से पहले पहले घर ख़रीद के बेच देते हैं तो 15%, और 1 साल से पहले लेकिन 1 साल के बाद लेकिन 2 ईयर से दूसरे साल से पहले तो 10%। और इसी तरीके से अगर आप 3 साल से पहले तीसरे साल से पहले पहले सेल कर देते हैं 7.5, और अगर चौथे साल से पहले पहले सेल कर देते हैं 5%। और अगर आप 5 साल तक 5 साल यानी 5वां जो साल है उसके बाद करते हैं तो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर फ्लैट्स के बारे में बात करूं तो फ्लैट्स के अंदर जी अगर आप 1 साल से पहले सेल करते हैं तो 15%, और अगर दूसरे साल से पहले सेल करते हैं तो 7.5, और अगर आप उसके बाद करते हैं तो 0% टैक्स है। और इसमें एक चीज़ जो है ये मैंने समरी बनाई हुई है इस तरीके से कि ये समरी जो है वो आपने देख लें। इसमें मैंने ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी और फ्लैट्स तीनों को एक साथ कर दिया है, उसमें ये सारे पीरियड आ गए हैं। तो ये था जी आज का टॉपिक जिसके अंदर मैंने कैपिटल गेंस के हवाले से डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर कोई प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। इनकम टैक्स का सेक्शन 37A है जिसके तहत आप इसको डील करते हैं। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोनों नंबर मेरे लिखे हुए हैं, व्हाट्सएप पर मुझे कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से या फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से आप मुझसे जो पूछना चाहें डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।